गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑटो कोडिंग में। सो आज हम सीएसएस में नई प्रॉपर्टी एंड वैल्यू के बारे में सीखने वाले हैं, जिसका नाम है सीएसएस ग्रेडियंट। तो सीएसएस ग्रेडियंट एक्चुअली होता है क्या, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे देखो, सीएसएस ग्रेडियंट क्या होता है कि मिक्स ऑफ कलर्स होता है। बहुत सारे कलर्स को मिलाकर जो कलर्स बनते हैं, जो बैकग्राउंड कलर्स बनते हैं, वही हमारा क्या होता है, ग्रेडियंट्स कलर होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सीएसएस ग्रेडियंट लेट यू डिस्प्ले स्मूथ ट्रांजिशंस बिटवीन टू और मोर स्पेसिफिक कलर। मतलब क्या है कि दो या दो से ज़्यादा स्पेसिफिक कलर को मिला के जो भी ट्रांजिशंस वगैरह जो भी डिस्प्ले करते हैं, उसे ही ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट कलर हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होता है, लीनियर ग्रेडियंट, दूसरा होता है रेडियल होता है, तीसरा होता है कोनिक होता है। तो देखो, लीनियर में क्या किया गया है, यहाँ पे गो डाउन अप लेफ्ट राइट डायगोनली। मतलब क्या होता है, ये डायगोनल अब अप्लाई होता है। ठीक है, जैसे कि राइट टू लेफ्ट या फिर टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, और देखो यहाँ पे रेडियल में क्या है, डिफाइंड बाय देयर सेंटर। ये सेंटर से एक रेडियल होता है। मतलब समझ लो कि आप ये क्या होता है, एक सर्कल के फॉर्म में जनरेट हुआ ग्रेडियंट कलर। ठीक, अभी आप समझ रहे हो यहाँ पे कि लीनियर और ग्रेडियंट का। अभी हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड में, तो वहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो कोनिक ग्रेडियंट। कोडिंग का मतलब ये होता है, कभी आपने देखा होगा पाई चार्ट। पाई चार्ट का मतलब ये होता है कि वहाँ पे 30% में कुछ रेड आता है, 40% में कुछ ब्लू आता है, 70% में कुछ येलो आता है, कुछ इस तरीके से हमने गोला में देखा होगा राउंड में। तो वो जो होता है कोनिक ग्रेडियंट होता है। ठीक है, रोटेट अराउंड ऑन द सेंटर पॉइंट। सो चलो, अभी तक हमने समझा कि ग्रेडियंट एक्चुअली होता क्या है। अब चलो इसको इंप्लीमेंट करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, तब हमें ये चीज़ें क्लियर होंगी कि लीनियर ग्रेडियंट, रेडियल और कोनिक कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे फाइल क्रिएट कर लिया gradient.html नाम का। और इसके बाद देखो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करके बॉयलर प्लेट यहाँ पे हमारा आ जाएगा। उसके बाद मैं करूँगा इंटर। तो अभी लेट इट बी लोड, तो ये लोड हो रहा है। चलो मैं बैक करके एक बार फिर से ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो अब इंटर कर लिया। इंटर करने के बाद देखो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल सा यहाँ पे एक ड्यू बनाने वाला हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस ड्यू को बना लिया। और ड्यू पे मैं यहाँ पे क्या यूज़ करने वाला हूँ, एक आईडी या फिर एक क्लास यूज़ कर लूँगा। चलो यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ आज आईडी। तो अभी तक मैं क्लासेस ज़्यादा यूज़ करता हूँ, बस यहाँ पे मैं आईडी यूज़ कर रहा हूँ। तो आईडी भी काफ़ी, ताकि हम लोग को रिवीजन में चलता रहे। तो चलो यहाँ पे आईडी में यहाँ पे ले लेता हूँ जैसे कि कलर। ठीक है, कुछ इस तरीके मैं आईडी ले लेता हूँ कलर। तो अभी चलो सबसे पहले हम कौन सा यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे लीनियर ग्रेडियंट के बारे में। तो लीनियर ग्रेडियंट देखो, सबसे पहले क्या यहाँ पे करेंगे, हम हाइट इसकी कुछ दे देंगे जो हमारी आईडी है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, स्टाइल टैग लिखूँगा। स्टाइल के अंदर यहाँ पे क्या करूँगा, मैं आईडी दूंगा। यानी आईडी को मैं सेलेक्ट करूँगा कलर से, COLOR कुछ इस तरीके से। और इसके बाद इसको ओपन किया। और इसके बाद देखो क्या करूँगा, इसका हाइट में रख देता हूँ जैसे कि 200 पिक्सल या 300 पिक्सल, अपने अकॉर्डिंग आप ले लेना। मैं यहाँ पे 200 पिक्सल यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ रेड। तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेड कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अभी के चलो एक बार इसको कॉपी पास्ट करता हूँ और आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। अभी क्या होगा, सिंपल सा एक बॉक्स बनेगा हमारे सामने। सो इस कंट्रोल यहाँ पे V करता हूँ, देन इसके बाद क्या करता हूँ, मैं इंटर प्रेस करता हूँ। ठीक है, तो कंट्रोल V करने के बाद मैंने इंटर प्रेस किया। अभी देखो कि हमारे पास क्या हो रहा है, ये 200 पिक्सल का हाइट आ गया। और यहाँ पे डिवीजन इसलिए मैंने पूरा विथ लिया, ये एक्चुअली ब्लॉक वाइज इवेंट होता है इसलिए। ठीक है, तो देखो अभी विथ लिया। अब देखो हम यहाँ पे ग्रेडियंट अप्लाई करने वाले हैं, लीनियर ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। कैसे यूज करना है आपको, सिंपल सा क्या करना है कि देखो यहाँ पे आपको लिखना क्या है, बैकग्राउंड। जैसे कि यहाँ पे लिखो आप बैकग्राउंड, उसके बाद यहाँ पे लिखना इमेज। यहाँ पे बैकग्राउंड सिंपल नहीं लिखना आपको, यहाँ पे लिखना क्या है, बैकग्राउंड इमेज। ये इमेज पे ही हम यूज करते हैं क्या, लीनियर को। तो यहाँ पे देखो, ये देखो आगे हमारे पास आपने लीनियर ग्रेडियंट कुछ इस तरीके से। अब देखो इसमें क्या करना है, आपको कॉम्बिनेशन 2 कलर बनाना है। अगर 2 कलर आपको बनाना, क्या करोगे आप, रेड लिख दो सिंपल सा। उसके बाद क्या कर लो, येलो लिख दो कुछ इस तरीके से, येलो लिख दो। तो ये 2 कलर हो गया हमारे पास। अभी देखोगे कि जो हमारा कलर होगा वो रेड और येलो से मिलकर कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अभी देखो अगर मैं इसको यहाँ से कमेंट भी करूँगा, फिर भी ये क्या होगा, अप्लाई होगा हमारा रेड और येलो। आप देख सकते हो इजीली यहाँ पे। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं क्या, लीनियर ग्रेडियंट को। अभी इसके बारे में अगर और भी चीज़ें देखनी है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेफ़्ट टू राइट, अभी यहाँ पे क्या है, बॉटम टू टॉप दिख रहा है। ठीक है, यानी देख लो बॉटम में येलो है, टॉप साइड क्या है, वो रेड है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने कौन सा दिया है, रेड। तो इसलिए रेड क्या आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट ले रहा है, यानी टॉप से बॉटम जा रहा है ये। ठीक है, यानी रेड उसके बाद येलो। अभी देखो हमें यूज़ करना, जैसे कि हम चाहते हैं कि ये राइट से मतलब लेफ़्ट टू राइट जाए। तो सिंपल सा आपको करना क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसके सामने यहाँ पे आना है और यहाँ पे यूज़ कर लेना क्या, 2। उसके बाद लिख देना आपको RIGHT राइट, कुछ इस तरीके से लिखोगे आप। उसके बाद एक कॉमा लगा दो। तो इससे होगा ये कि जो हमारा कलर होगा
भी देख रहे हो ये ऊपर के साइड में रेड है और नीचे के साइड येलो होगा। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये जो रेड कलर का ये लेफ्ट में आएगा और जो येलो कलर है वो राइट साइड जाएगा। देखो कुछ इस तरीके से, देखिए कुछ है ना, रेड कलर लेफ्ट में है और येलो क्या है राइट में है। तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन ऐसे देते हैं लीनियर ग्रेडियंट में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया आपको। और नेक्स्ट बात कर देते हैं यहाँ पे डायगोनल का। डायगोनल का मतलब ये है जैसे कि कई सारे अगर कलर आपको यूज़ करना है, जैसे कि मैंने राइट यूज़ किया तो देखो यहाँ पे बॉटम यूज़ करता हूँ मैं। यहाँ पे क्या करता हूँ, बॉटम लगा देता हूँ, BOTTOM। तो बॉटम को यूज़ करना है यहाँ पे, तो इसको येलो की बात जितना भी कलर आपको चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं और भी कलर ब्लू लेता हूँ, ब्लू के बाद और भी कलर ले, जैसे कि ग्रीन ले लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, GREE होता है, 1 सेकेंड। तो ये क्या हो गया, ग्रीन हो गया। देखो अब ये डायरेक्शन देना हमें, तो देखो अभी डायरेक्शन दिया है टू बॉटम, मतलब क्या होगा, ये बॉटम से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, टॉप तक जाएगा। रेड येलो ब्लू और ग्रीन का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो देखो मैं करूँगा रिफ्रेश, तो ये देखो क्या हुआ, हमारे पास ये ग्रेडियंट कलर बना। कौन सा, यहाँ से देखो टू बॉटम हमने दिया था ना यहाँ पे। यस, तो टू बॉटम का मतलब ये है कि टॉप से बॉटम आएगा। समझ लो कि यहाँ पे फ्रॉम नहीं है, फ्रॉम का मतलब ऑटोमेटिकली ले रहा है। जैसे ये पहला कलर है तो समझ लो ये फ्रॉम हो गया, और जो लास्ट वाला वो समझ लो फ्रॉम टू के बाद जो रहेगा, बॉटम रहेगा, राइट रहेगा या फिर टॉप रहेगा, तो वो रहेगा। ठीक है, तो देखो अभी रिफ्रेश करता हूँ तो अभी देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो ब्लू ग्रीन कलर है वो नीचे आ रहा है और तो टॉप पे क्या रेड कलर आ रहा है। तो अभी यहाँ पे अगर बॉटम की जगह पे आप टॉप करोगे, सिंपल सा, अभी हमने राइट यूज़ किया, अगर यहाँ पे आप टॉप करोगे तो ये क्या होगा कि जो भी कलर देख रहे हो ये ग्रीन कलर, ग्रीन आ जाएगा ऊपर। देखो क्या हुआ, ग्रीन ऊपर आ गया, रेड हो गया नीचे। तो ऐसे हम यूज़ करते हैं ग्रेडियंट कलर को। लीनियर ग्रेडियंट की बात हम कर रहे हैं। ठीक, तो लीनियर ग्रेडियंट आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने रेडियल ग्रेडियंट के बारे में। तो रेडियल का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास कई सारे कलर्स रहते हैं तो उसका गोला बनता है ना कुछ, वो हमारा आता है रेडियल ग्रेडियंट में। तो रेडियल ग्रेडियंट को समझने के लिए सिंपल सा मैं इसी ड्यू को यहाँ पे स्टाइलिंग करने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पे जैसे हमने यूज़ किया था लीनियर, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना है रेडियल। तो यहाँ पे लिख दो आप रेडियल। अभी यहाँ पे करो रिफ्रेश और इस जो टॉप आप लिखे हो आप, टू टॉप बॉटम जो भी है उसको करो हटा दो। उसके बाद इसको रिफ्रेश करो, ये देखो क्या हो गया, हमारे पास ये रेडियल बन गया। मतलब कितने भी कलर से उसका क्या हुआ, एक गोला बन गया। अगर मैं इस हाइट को जो मैंने दिया है, इस हाइट को करूँगा 500 पिक्सल तो क्या हो जाएगा, अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखो क्या होगा, ये गोला मतलब एक गोला के जैसे बन गया, ये ग्रेडियंट कलर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा होता क्या है, रेडियल ग्रेडियंट। इस तरीके से हम यूज़ करते हैं रेडियल ग्रेडियंट को। तो इसमें कई सारी प्रॉपर्टीज़ आती हैं रेडियल में भी, जैसे कि इसमें भी डायरेक्शंस आप यूज़ कर सकते हो। तो रेडियल ग्रेडियंट अभी ये समझे। अभी देखो एक चीज़ और भी होती है इन सब ग्रेडियंट कलर्स में, जैसे कि आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो परसेंटेज। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा 5%, और ये लोग मैं करना चाहता हूँ कितना, जैसे कि यहाँ पे रख दो 30%, कुछ इस तरीके से, और ब्लू को कर दो यहाँ पे 10%। ठीक है, तो 10% कर दो, और कितना हो गया हमारे पास 30 एंड 10 हो गया 40 एंड ये 45 हो गया। और ग्रीन को क्या कर दो, 55% कर दो, 55, 1 सेकेंड, ये रहेगा 55%। तो ऐसे क्या होगा कि हमारा जो कलर है उसका साइजेस अपने परसेंटेज के अकॉर्डिंग आएगा। देखो रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे, देखना कुछ इस तरीके से, ये क्या हुआ, जो हमारा कलर से जितना हमने परसेंटेज दिया उतना ही ये कवर कर रहा है। ग्रीन का सबसे ज़्यादा तो ग्रीन का सबसे ज़्यादा आया, ये रेड का सबसे कम था तो रेड का कम आया, उसके बाद येलो, उसके बाद आया ब्लू, उसके बाद क्या है ग्रीन। तो इस तरीके से हमारा वर्क करता है क्या, रेडियल ग्रेडियंट। तो रेडियल ग्रेडियंट में कई सारे चीज़ें भी होती हैं, आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे परसेंटेज में यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे सिर्फ कलर्स को देके यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है हमारा रेडियल ग्रेडियंट में। और हम चलो नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, जो हमारे आता है कोनिकल, यानी कोनिकल नहीं, कोनिक ग्रेडियंट होता है। तो कोनिक ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि कभी आपने देखा होगा, वो पाई चार्ट को मैंने बात बताया आपको, तो पाई चार्ट की तरह होता है। अभी मैं यूज़ करूँगा तो आपको क्लियर हो जाएगा चीज़ें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल सा मैं क्या करता हूँ, कोनिक लिख देता हूँ। कोनिक ये क्या करेगा, एक सेंटर पॉइंट से आता है। यहाँ पे 1 सेकेंड, लेट मी कट इट। सो यहाँ पे ओके किया मैं। यहाँ पे क्या करना है मुझे, लिखना क्या, कोनिक।
कुछ इस तरीके से। तो अभी क्या देखोगे आप, ये जो हमारा गोल सा आ रहा है ना, राउंड में आ रहा है, ये क्या होगा, कुछ इस तरीके से। देखो क्या होगा, हमारा जो कलर्स है इस तरीके से परफॉर्म हो रहा है। रेड का थोड़ा कम था, उसके बाद येलो का ज़्यादा था, उसके बाद ब्लू का, उसके बाद क्या है ग्रीन का इतना ज़्यादा था। तो ये हमारा होता है क्या, कोनिक ग्रेडियंट। तो इस तरीके से आप कोनिक ग्रेडियंट को यूज़ कर सकते हो इजीली। ठीक है, चलो मैं आपको एक पाई चार्ट बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे बनाता हूँ, जैसे कि रेड को मैं रख देता हूँ क्या 0 डिग्री पे। ठीक है, यहाँ पे देखो आप डिग्री भी यूज़ कर सकते हो, परसेंटेज भी यूज़ सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत की नहीं। कितना आपको कौन सा कलर अप्लाई करना है वो चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। डिग्री यहाँ पे लिखो 0, मैंने डिग्री लिखा। ठीक है, उसके बाद देखो मैं यूज़ करने वाला हूँ रेड को। तो रेड को यहाँ पे 0 मैंने कर लिया। उसके बाद रेड को मैं थोड़ा और एक बार यूज़ करूँगा कुछ इस तरीके से। जैसे देखो यहाँ पे कॉमा मैंने लगाया है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, एक और रेड लिखूँगा। रेड लिखने के बाद यहाँ पे कामा लगाऊंगा, और कामा लगाने के बाद इसको दूंगा 90 डिग्री, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री। उसके बाद एक और कॉमा लगाना है, येलो को लगाना 90 डिग्री और 180 डिग्री पे। तो येलो हमारे एक है एक हमारे पास, तो इसको कर लो क्या 90 डिग्री, और एक बनाना है कितना हमें 180 डिग्री। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा क्या, येलो ऐसे लिखो और लिखो क्या 180 डिग्री, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। यहाँ पे स्पेस नहीं रहना चाहिए, यहाँ से मैं फॉर्मेट करता हूँ। यस, तो हमारे पास येलो आ गया कुछ इस तरीके से। अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, ग्रीन को देने वाले हैं। तो ग्रीन यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ 180 और 270 डिग्री। तो देखो यहाँ पे चलो ब्लू है तो ब्लू को मैं यहाँ से यूज़ कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे करता हूँ मैं इसको 180 डिग्री और 270 डिग्री, ब्लू को ही करूँगा मैं। 270 डिग्री, कुछ इस तरीके से, कुछ 70 डिग्री, इस तरीके से हो गया हमारा। अब देखो नेक्स्ट हम यहाँ पे एक कलर और ले लेते हैं, जैसे ग्रीन है हमारे पास, तो ग्रीन को यहाँ पे 270 डिग्री में रख लेता हूँ सिंपल सा। तो यहाँ पे लिखता हूँ क्या हूँ 270, कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे लिखो आप यस डिग्री। अभी क्या होगा, ये एक पाई चार्ट आपके सामने आएगा, देखना कुछ इस तरीके से। रिफ्रेश किया, ये देखो क्या हो गया, ये पाई चार्ट आपको सामने आ रहा है। पाई चार्ट हालांकि रेडियस होता है, तो सिंपल सा मैं इसका हाइट क्या रख देता हूँ, जैसे कि चलो मैं देता हूँ जैसे कि 300 पिक्सल रख देता हूँ, और विड्थ भी इसका क्या करता हूँ 300 पिक्सल रखता हूँ। अभी आपको मैं क्लियर कर दूंगा कैसे हम पाई चार्ट को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। कई सारे वेबसाइट में हमने देखा होगा पाई चार्ट्स को। ठीक है, तो वो चीज़ें इस चीज़ से आप क्लियर कर सकते हो, बना सकते हो। तो देखो हाइट एंड विड्थ मैंने रखा, और चलो एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखोगे क्या इसका साइजेस कुछ इस तरीके से। यस, ये क्या हमारा एक पाई चार्ट हो गया। अभी कहोगे राउंड नहीं है, तो राउंड के लिए क्या यूज़ करते हैं आपको पता होगा, बॉर्डर रेडियस यहाँ पे यूज़ कर लो, सिंपल सा बॉर्डर रेडियस यूज़ कर लो कितना 50%। तो ये क्या होगा, पूरा रेडियस एक गोला बन जाएगा राउंड, देखना कुछ इस तरीके से। यस, तो ये क्या हुआ, हमारा एक पाई चार्ट बनकर रेडी हो गया। कुछ इस तरीके से आप अपने वेबसाइट्स में पाई चार्ट बना, जैसे यहाँ पे 30, यहाँ पे 4 डिवीजन है, 1 2 3 4 5 सॉरी 4। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, 25% रेड, 25% येलो, 25% ब्लू, 25% ग्रीन, कुछ इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ एंड वैल्यू होती हैं ग्रेडियंट में, जो 3 टाइप की होती है। जैसे हमारा एक आता है आपका कोनिक, उसके बाद आता है रेडियल, उसके बाद आता है लीनियर। तो ये तीन चीज़ें हैं ग्रेडियंट में कलर्स को यूज़ करने के लिए। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, उसके साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, नेक्स्ट वीडियोज़ आपके पास पहुँच पाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।